टू चार्जेस क्या दे रखे हैं हमारे पास में, टू चार्जेस दे रखे हैं 5 into 10 to the power minus 8 और 3 into 10 to the power minus 8 कूलम दे रखा are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining on the two charges is the electric potential is zero. आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है जीरो निकालने के लिए, ठीक है। द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, ठीक है। तो पहले हम इसके माध्यम से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मानता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मान लेता हूँ, है ना। इसको मैं Q1 और ये हो जाएगा मेरा Q2, ठीक है। अब ध्यान देखना, करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। Q1 पे अब हम वैल्यू मान लेते कितनी है, 5 into 10 to the power minus 8 और ये कितनी है, -3 into 10 to the power minus 8। अब इसका जो भी कहीं पॉइंट होगा वो कहीं भी जीरो होगा, वो यहीं पर होगा, है ना। कहीं भी मान लेते हैं यहाँ पर, ये मान लेते, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। इसको यही हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर, ठीक है। 0.16 मीटर, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 0.16 मीटर, ठीक। अब सेंटर में इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, सेंटर में जीरो आएगा, तो ठीक है। हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, वो पी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। अब पी पॉइंट नाम देने के बाद आप ध्यान से देखो, ये तो 16 हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ से यहाँ तक x मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी उसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, पूरी तो 16 है, 0.16, तो इसको मैं मान लेता हूँ 0.16 में माइनस कर लेता हूँ इतना सा पार्ट, मतलब क्या हो जाएगा 0.16 और ये x हो जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास में इतना है, तो 0.16 और x हो जाएगा। तो डायग्राम एक बार चेक कर लीजिए, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बेसिकली V1, इसका V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। अब ध्यान देखो फॉर्मूला क्या है, कि Q1 अपॉन D प्लस ये Q2 अपॉन D इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना, यही सोल्व हो जाएगा। तो K की वैल्यू तो हमें रखनी ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड है। अब देखो Q1 कितना आपका इनटू 5 इनटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय कितना, डिस्टेंस कितनी इसकी x है। अब ध्यान देखो ये माइनस का रहा, Q2 क्या है माइनस का रहा, तो उसको सेपरेट यही कर लेते हैं हम, चलो पहले कर लेते हैं। ये माइनस बाहर लगा दिया हमने, 3 इनटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय कितनी डिस्टेंस 0.16 और x, ठीक है। जीरो है तो हम यही सेपरेट कर लेते हैं, कि 5 into 10 to the power -8 और ये x हो जाएगा, और इक्वल टू ये उधर चलेगा 3 into 10 to the power -8 और 0.16 -x। अब देखो क्या क्या कट रहा है, अब देखो ध्यान से, आप देखोगे तो k से k कट गया, है ना, और 10 to the power 8 से ये भी कट गया, है ना। सेपरेशन हो गया, यहाँ पर बहुत कम ही बचा। अब देखो क्या बचा, पहले मैं लिख लेता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय x उधर कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस x, ठीक है। अब देखो इसको यही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 60 बाय 80 मतलब कितना, चलो पहले एक और स्टेप कर लेते हैं, 0.16 माइनस x और ये हो जाएगा हमारे पास 0.8, है ना, माइनस का 5x इक्वल टू 3x कितना हो जाएगा, और 0.8 को यही देने दो, ये कितना हो जाएगा 8x और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। आंसर आ गया हमारा 0.1 मीटर। अच्छा हमारे पास में जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा था वो कितने दे रखा था, क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर तो सही है। अगर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। और अगर आपको इतना नहीं करना है, अगर आपको इतना करना ही नहीं है, ठीक है, चलो मैं लास्ट में बताऊं, अभी बता देता हूँ। अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करना है तो क्या आ जाएगा,
बाद में करेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक हम बाद में करेंगे। पर अभी ध्यान से देखो आप, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट तो ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। इसका केस 2 भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव दोनों के बीच में बन गया। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लिया तो एक्सियल पॉइंट पे भी हमारे पास कोई पॉइंट आ सकता है जहां पर पोटेंशियल हमारा जीरो हो सकता है। एक्सियल पॉइंट के लिए हम सेकंड केस और कर लेते हैं। चलिए केस 2 हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में केस सेकंड, ठीक है। अभी डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में है Q1 और ये हमारे पास में Q2 है। अच्छा, दोनों की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में? ये है 0.16, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एक्सियल पॉइंट की, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी? इस साइड रहेगी। तो एक्सियल पॉइंट कहाँ बनेगा हमारे पास में? यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर बना, मतलब इसकी जो पूरी डिस्टेंस वो कितनी में ले सकता हूँ? वो मैंने ले ली x, ठीक है। अब ध्यान देखो इधर हमने क्या किया था, 0.6 टोटल में से x को माइनस कर दिया था। अब यह टोटल कितनी हो गई हमारे पास में? x हो गए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? x माइनस 0.16 को माइनस कर दो, ये वाली डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे, है ना। Q1 से वही कंडीशन तो वही लगनी है ना। V1 हम कर लेते हैं, V1 प्लस V2 वाली कहाँ निकल लेते हैं। तो Q1 पे चार्ज कितना है एक बार देख लेते हैं, कितना है? 5 और इधर 3 है, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 8। और ये किए का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? Q1 से ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस x, और माइनस है इसलिए इधर हम डायरेक्ट ले लिया। ये कितना हो जाएगा? k और कितना 3 into 10 to the power -8 डिवाइडेड बाय इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस 0.16, ठीक है। अब ध्यान देखो वापस k से k, तो हमारा यहीं पर कट गया है ना, k से ये कट गया और ये भी कट गया मेरे पास। तो क्या बचा यहाँ पर? 5 डिवाइडेड बाय x, और ये कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.16। अब इसको यही हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलो 5 और ये x माइनस 0.16 और 3x, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5x माइनस 0.8 और ये 3x हो जाएगा। तो अच्छा 5 माइनस 2 मतलब इधर लाएंगे तो हमारे पास 2x, और इधर कितना हो जाएगा? 0.8 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर, ठीक है। क्लियर है? 0.4 मीटर आ गया, इसका मतलब क्या? सेंटीमीटर में लेना तो कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब एक हमारा कहां पर आ गया था? 10 पर आया था, और एक कहां पर आएगा हमारा? 40 सेंटीमीटर। कभी-कभी हो सकता है कि तो बच्चों को ऐसा लगे कि सर कुछ इजी हो सकता है इसके अंदर में, तो इसके अंदर भी इजी हो सकता है। देखो किस तरह, यहाँ देखना, अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो देखिए ट्रिक, ठीक है। हमें निकालना डिस्टेंस, मतलब x निकालना है, x इज इक्वल टू, ठीक है। देखो आप Q1 और यहाँ पर भी Q1 है ना, प्लस मोड में अपना Q2, हमेशा मोड में रखना, मतलब इनटू उसकी जो डिस्टेंस दे रखी है। अब जो भी चार्ज है आप देखोगे Q1 है Q2 है, ध्यान देखो x इक्वल टू कितना है? Q1 कितना दे रखा है? 5, डायरेक्ट 5 रखो। Q1 कितना है? 5 प्लस ये मोड के अंदर कितना दे रखा है? माइनस Q2 की वैल्यू, ठीक है। और d कितना हमारे पास में? 16। इसमें कोई आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर आ जाएगा। तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 5, ये मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू 16। चलो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 16, 8 पूजा ये आ गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बकायदा 10-15 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हो, और ये पूरी मेथड करने भी जाएंगे तो ये भी सेफ है, बट अप्रोच चेक कर सकते हो।